9010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। शरीर में ताकत नहीं बचती और पसीने हालात और भी ज्यादा बेहाल कर देते हैं। कदम दर कदम थकावट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उफ, ये गर्मी क्यों इतना परेशान करती है। एक तरफ जहां गर्मी की वजह से हमें अपने घरों में छुपकर रहना पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ गर्मी में होने वाली तमाम तरह की बीमारियों से भी खुद को बचाकर रखना पड़ता है। रोजमर्रा के जरूरी काम करने के लिए हमें अपने घरों से बाहर निकलना ही पड़ता है और तब होता है हम पर गर्मी का हमला, गर्मी से सामना, जिससे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है और कई बार ये हमारे लिए जानलेवा भी हो सकता है। लू के थपेड़े, गर्मी हमारे को और बेहाल कर देती है। आज हम आपको बताएंगे गर्मियों में होने वाली बीमारियां और उनसे बचने के उपाय। मार्च के खत्म होते ही खत्म हो जाता है सर्दियों का सुहाना मौसम और अप्रैल के आते ही आने लगती है गर्मी की डरावनी आहट। कई तरह की दिक्कतों और बीमारियों को साथ लेकर आने वाली गर्मी के मौसम का शायद ही कोई स्वागत करता है, मगर ये तो प्रकृति का चक्र है जिसको बदलना हमारे बस के बाहर है। हम अगर कुछ कर सकते हैं तो गर्मियों में होने वाली बीमारियों से खुद का बचाव। जी हाँ, गर्मियों में आमतौर पर होने वाली बीमारियां जो जरा सी लापरवाही बरतने पर बन जाती हैं हमारे लिए मुसीबतों का सबब। इसलिए नजर डालते हैं गर्मियों में कुछ खास बीमारियों पर जो आपको घेर सकती हैं। गर्मियों में होने वाली बीमारियां हैं आँखों का लाल होना, सूरज की गर्मी से त्वचा का जलना, उल्टी, दस्त और डायरिया, टाइफाइड का होना, डिहाइड्रेशन होना, डेंगू और मलेरिया होना, गले में जलन रहना। ये वो कुछ खास बीमारियां हैं जो गर्मियों में लापरवाही बरतने पर आसानी से किसी को भी अपनी चपेट में ले सकती हैं। चलिए अब जानते हैं कि अगर ये बीमारियां आपको घेर लें तो आपकी सेहत पर क्या असर डालती हैं। सनबर्न से शरीर की त्वचा काली पड़ जाती है और एलर्जी होने की संभावना रहती है। उल्टी, दस्त और डायरिया होने से शरीर में सोडियम और पोटेशियम की कमी हो जाती है। डिहाइड्रेशन से शरीर में पानी की भयंकर कमी हो जाती है। डेंगू या मलेरिया होने से इंसान की मौत भी हो सकती है। गले में होने वाली जलन इन्फेक्शन में बदल सकती है। तो अब तक इन बीमारियों के असर से आप वाकिफ हो गए होंगे और शायद थोड़ा घबरा भी रहे होंगे। घबराइए मत, हम आपको बताते हैं कि किस तरह छोटी छोटी सावधानियां बरतकर आप इन बीमारियों से खुद को दूर रखते हुए स्वस्थ रह सकते हैं। गर्मियों में बीमारियों से बचने के लिए आँखों को रोज साफ पानी से धोएं। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में न आएं। बाहर निकलते समय शरीर को ढक कर रखें। शरीर के खुले हिस्सों पर सनस्क्रीन लगाएं। धूल के संपर्क में आने से बचें। खाने में अधिक से अधिक फलों और सलादों को इस्तेमाल करें। लू के संपर्क में आने से बचें। काम के समय ही घर से बाहर जाएं। शरीर में पानी की कमी न होने दें। दिन में कम से कम 8 लीटर पानी पिएं। मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें। तो आप भी ये छोटे छोटे टिप्स अपनाकर गर्मियों में होने वाली इन बीमारियों से खुद को बचाकर रख सकते हैं और रह सकते हैं स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। आप हमें लगातार कॉल करिए अपने सवाल और जवाब के साथ। लगातार हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बहरहाल डॉक्टर साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, जब गर्मी आती है ना, बड़ी परेशानी होती है। मेरे ख्याल से कोई ऐसा शख्स नहीं होगा, चाहे वो घर में हो, दफ्तर में हो, घर में हो, ये ना कहे उफ ये गर्मी। लेकिन कहते हैं ना कि बताना आसान है, समझाना आसान है, लेकिन उसे फॉलो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या करें, क्या ना करें, ये नहीं खाएं, वो नहीं खाएं, अरे क्या क्या करें। डिपेंड करता है कि मरीज किस रोग से पीड़ित है। जी जी। एक सामान्य व्यक्ति तो परेशान हो ही जाता है इसमें,
लेकिन डायबिटीज है, हार्ट पेशेंट्स हैं, बीपी के पेशेंट्स हैं, किडनी वाले हैं, या जिनको गैस एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है, उन पे ये मौसम ज्यादा प्रभाव डालता है। बाहर का एकदम हम आ रहे हैं, खा रहे हैं, कभी एसी में जा रहे हैं, कभी ठंडा पानी पी रहे हैं, कभी एकदम से आके लस्सी पी ली हमने, तो सारा टेम्परेचर बॉडी का और बाहर का टेम्परेचर डिस्टर्ब हो जाता है। तो एक बेसिक बात पूछना चाहूंगा आपसे कि हम जब सुबह घर से निकलते हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम खाते हुए चलें तो गर्मी से कम हमें जो है मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, हमारी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, चाहे हम गर्मी में रहें या फिर एसी में रहें, वो क्या क्या चीजें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आम आदमी के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि रात में आप काले चने भिगो दें, अंकुरित होने की प्रतीक्षा न करें, मोठ भिगो दें रात में, सुबेरे वही खाएं और उसी का पानी पिएं। कच्ची प्याज का सेवन इन दिनों इतना ज्यादा करें कि जितना आप कर सकते हैं वो आपके लिए फायदेमंद है। और पुदीना वगैरह का सेवन, पुदीना की चटनी सुबेरे नाश्ते के साथ, और ठंडा मट्ठा लस्सी, नमकीन लस्सी, ये सब जितना आप लेंगे सोडियम क्लोराइड हमारे अंदर जाएगा तो पसीने से पसीने की लड़ाई होगी। जी जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ गए हैं, आलोक। आलोक, सवाल पूछिए अपना। हाँ सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, मुझे सर मैं 23 साल मेरी उम्र है, लेकिन इस समय गर्मी की वजह से बहुत सी थकावट रहती है। मैंने ग्लूकॉन डी वगैरह काफी सेवन किया, जूस भी पीते हैं, लेकिन सर थकावट अंदर से बनी रहती है। मतलब सर में हल्का सा चक्कर टाइप आता है। उम्र कितनी बताई आपने? 23 साल है। अच्छा, जो थकान रहती है क्या बॉडी में पूरे में दर्द भी रहता है? हाँ सर, दर्द सा महसूस होता है। अच्छा, इसमें आप एक काम करें कि आंवले का रस 10 ml और 3 ग्राम अश्वगंध चूर्ण और थोड़ा सा नींबू और 4 पुदीने के पत्ते निचोड़ करके उसमें सवेरे आप सेवन करें खाली पेट, और ऐसे ही शाम को 6 बजे सेवन करें। ये समस्या आपकी आधी से ज्यादा 10 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगी। 40 दिन सेवन कर लें, 10 जुलाई के बाद ये सेवन न करें। वंदना जुड़ गए हमारे साथ। जी वंदना जी, सवाल पूछिए। सर नमस्ते सर। नमस्कार। मैं ये जानना चाह रही हूँ, मेरे बच्चों की उम्र एक की 10 साल की, एक 9 साल की है, लेकिन जब वो स्कूल से आते हैं तो अचानक से सर उनके हाथों पर और उस पर दाने उभर जाते हैं। वंदना जी, आपका नाम वंदना जी है ना? हाँ जी, मैं वंदना हूँ। और वंदना जी, मुझे ये बताइए कि ऐसा लगता है मुझे सुबह खाली पेट आप बच्चों को दूध देके तो नहीं भेजती हैं? हाँ जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो बच्चे कुछ खाते नहीं, केवल दूध पी के ही जाते हैं। यस, कल से आप बच्चों के दूध बंद कर दें। और ये गर्मी सर्दी का असर है, पेट में उनके कीड़े भी हो सकते हैं, मुंह से रात में पानी आता होगा, दांत खटखट बोलते होंगे। तो इसके लिए आप ऐसा करें, पुदीने और आंवले का रस सुबेरे उन्हें दे करके, और कोशिश ये करें कि सुबेरे वो हरी सब्जी खा के जाएं और प्याज का सेवन कराएं और तुलसी के पत्ते और आंवले का सेवन करें, जिससे गर्मी से काफी बचत हो जाएगी उनको। सब कोशिश ये करिए कि कपड़ा बॉडी पे सूती ढका रहे उनके, और पानी की मात्रा बढ़ा दें। जी नोएडा से दिनेश जुड़ गए हमारे साथ। जी दिनेश जी, सवाल पूछिए। सर, मेरे नाक से ब्लड आता है गर्मी के दिनों में। गुड। दिनेश जी, उम्र कितनी है आपकी? 35 साल है सर। एक औषधि लिख लें, मैं समझ गया। क्या दौड़ते भागते समय पसीने भी अधिक आते हैं? हाँ, पसीने बहुत आते हैं। हाथ पांव में जलन तो नहीं होती है? हाथ पांव में पानी अधिक आते हैं? हाँ, आते हैं पानी सर। मैंने इसलिए पूछा कि ये लक्षण देश के और भी लोगों पे हो सकता है जो प्रोग्राम देख रहे हैं, तो सबको एक साथ लाभ मिले। नोट कर लीजिए एक मेडिसिन, और ये मेडिसिन भारत के किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। उशीर आसव 6 ढक्कन दवा और 6 ढक्कन ठंडा दूध फ्रीज का रखा हुआ, सुबेरे शाम खाने के 1 घंटे बाद लें। 7 से 9 दिन के अंदर 100% ये दावा है मेरा, आयुर्वेद का दावा है कि ये बीमारी आपकी खत्म हो जाएगी। वीरेंद्र जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। जी वीरेंद्र जी, सवाल पूछिए। सर, मेरा नाम धीरेन्द्र है और मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। सर, मेरे को स्किन प्रॉब्लम हो जाती है काफी, मतलब चेहरे पे पिंपल्स निकल जाते हैं काफी धूप के कारण। कितनी उम्र है दिनेश जी? धीरेन्द्र, मेरी उम्र है इस समय 21 है। 21 वर्ष है। देखिए, उसमें 2 चीजें ध्यान रखने वाली हैं कि बॉडी में सूती कपड़ा लपेटिए, सूती कपड़े पे ज्यादा ध्यान दें, और पानी की मात्रा बढ़ा दें 6 से 8 लीटर का। अगर कम से कम 24 गिलास कम से कम पानी पिएंगे तो फायदा होगा। और शरीर में जब भी कभी बाइक वगैरह या और किसी चीज पे चले तो चुन्नी वगैरह या सूती कपड़ा शरीर पे डाल लें हेलमेट के अंदर, और शरीर के अंदर सूती कपड़े का सेवन ज्यादा करें, पानी अधिक पिए, नींबू की शिकंजी दोपहर में पिए, आपको काफी आराम होगा। डॉक्टर साहब, लोगों में एक चीज और रहती है कि लस्सी पी के ठंड आपका तापमान जो है वो मेंटेन रहेगा। क्या ये सच है या सिर्फ एक भ्रम है? मुझे लगता है कि मेरा जो शोध है उसमें ये बात गलत है। जी जी। ये इसलिए गलत है कि सुबेरे खाने के साथ लस्सी जरूर लें। देखिए, मट्ठा और लस्सी और इसमें अंतर है।
मट्ठा जो है नेचुरल छाछ को मट्ठा बोलते जी, हैं, जी। और जब मट्ठे के रूप को परिवर्तित करते हैं उसको लस्सी बोलते हैं। जी जी। तो उसमें चीनी भी, नमक भी लोग डाल लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। नेचुरल मट्ठा सवेरे खाने के साथ पिए। अगर पीना भी है नमकीन लस्सी पिए तो ये आपके लिए पूरे दिन ठंडा रखेगा, लेकिन बार बार लस्सी पी के घर से निकलना इट्स नॉट ओके। प्रकाश जुड़ गए हमारे साथ अगले कॉलर। जी प्रकाश जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। सर, मैं देहरादून से बोल रहा हूँ। मेरी एक वाइफ है 30 साल की। उनकी जो है, उनके पैरों में बहुत ज्यादा जलन होती है और आंखों में भी बहुत जलन होती है। आपकी एक वाइफ है 30, कितनी एज है? 30 साल है उनकी, 30 साल उम्र है उनकी। क्या आप फिर से परेशानी को बताएं? उनकी एज है 30 साल। जी। क्या परेशानी होती है, जरा बताइए तो दोबारा। जलन बता रहे हैं, हाथ पांव में जलन है। जी, जलन। हाँ, ये प्रॉब्लम दिव्यांश जी आम तौर पे ये प्रॉब्लम है इन दिनों। जी जी। तो इसके लिए मैं बहुत बढ़िया शोध करके लाया हूँ आप लोगों के लिए, और मजेदार शोध है, घर घर में शोध है। खसखस का शरबत डेली सुबह शाम खाने के 2 घंटे बाद पिए, जी, जी। ये प्रॉब्लम छूमंतर। राजेश जुड़ गए हैं देहरादून से। जी राजेश जी, सवाल पूछिए अपना। मेरा वो आ रहा प्रोग्राम देखोगे? जी जी जी। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही, सवाल पूछिए। सर, मैं देहरादून से बोल रहा हूँ। मेरे गर्मी के दिनों में दाने निकल आते हैं, ये माथे के ऊपर दाने निकल आए, गर्दन के पीछे भी निकल आए हैं। एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो लोग दाना निकल आते हैं, साबुन का इस्तेमाल, गर्म चीजों का खाना, तो आप जरा विस्तार से बताइए जरा क्या क्या। थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगले कॉलर्स आ जाते हैं तो फिर मुझे जी, जी। लगता है कि आप ध्यान से सुनिए, सभी के लिए बेनिफिशियल है। एक तो कोशिश ये करें कि जब दाने निकलते हैं आपको, तो कोई भी ग्लिसरीन वाला साबुन ये इस्तेमाल करें। अदरवाइज मुल्तानी मिट्टी का सेवन दिव्यांश जी बहुत लाभप्रद है इसमें। जी जी। और एक ये होता क्यों है, जब टेम्परेचर डिस्टर्ब होता है, ये उसकी वजह से ही होता है। और खाने पीने में ये प्रयास करें कि आप गर्म चीज न लें, और 7 अप्रैल से लेकर के और 14 जुलाई तक गरम मसाला, गरम चीजों का सेवन न करें, तो ये प्रॉब्लम अपने आप भी ठंडी हो जाती है। ऐसा हमने कई बार पेशेंट्स में देखा है। लेकिन फिर भी अगर ऐसी स्थिति है तो इसमें एक शरबत रूह ए उसीर करके आता है। ये सार्वजनिक औषधि है, क्लासिकल मेडिसिन है, और सारी वाद्रा रिस्ट है। ये 6 ढक्कन दवा और 6 ढक्कन पानी लें सुबह शाम खाने के बाद, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और धूप में निकलते समय कोशिश ये करें कि धूप सूती कपड़ा पहने, कोई चीज टकराए नहीं, धूप सनस्क्रीन वगैरह का सेवन करें। इससे आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल मस्त होकर के शरीर बढ़िया हो जाएगा। जी, अनुपम जुड़ गए हमारे साथ अगले कॉलर। जी अनुपम जी, सवाल पूछिए अपना। प्रणाम आचार्य जी। हाँ, प्रणाम। आचार्य जी, मैं अनुपमा बोल रही हूँ शामली से। जी बोलिए अपना। हाँ जी, मुझे पूछना था आचार्य जी कि गर्मियों के दिन में मेरे पाँव की तलवों में बहुत ज्यादा जलन रहती है। वही जो अपने पहले भी समस्या आई थी। राइट अनुपम जी, इस कार्यक्रम में हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि इसमें कोशिश करें खसखस का शरबत डेली लें, और पुदीने का अर्क निकाल करके और इसका भी सेवन करें। और एक समस्या और इसका एक मैंने शोध किया है कि लौकी या खीरा, इसको गोल गोल काट लें, और गोल गोल काट के रात में सोते समय पैरों पे हल्का हल्का अगर रगड़ें तो इससे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाकी खसखस के शरबत का सेवन करें और पुदीने का अर्क भी निकाल के दिन में 2-3 बार पिए, तो इससे आराम मिलेगा। डॉक्टर साहब, सबसे अहम बात है कि आपने दर्शकों को जो तमाम बातें बताई हैं वो इतनी घरेलू उपचार हैं, उसमें कोई ना पैसा लगना है, ना कोई जेब पर आपके बोझ पड़ेगा, बहुत सिंपल है। करने की कमी है अगर पेशेंट करे तो। बस ठीक है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। आज हम चर्चा कर रहे हैं गर्मियों से बचने के लिए क्या क्या उपाय करें। डॉक्टर साहब लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं जो आपके हर सवाल का जवाब देंगे। देर मत कीजिए, तुरंत हमें कॉल कीजिए। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इटली ब्यूटीफुल, वहाँ का ब्यूटी देखो, खाना देखो। इटली में मेरा घर देखो। वो एनआरआई जी, पहले तुम ये खा के देखो। घर की याद आ गई। इटली की, पंजाब की, आई मीन इटली की। पंजाब, इटली नहीं, पंजाब, ओ मेरी इटली। जी हाँ, पंजाब के चटपटे मसाले और इटली के पिज्जा का यमी टेस्ट अब एक साथ पेश है कुरकुरे का नया पंजाबी पिज्जा फ्लेवर। रिटर्न टिकट कहाँ का करवाऊं? तेरा है पर मेरा है। Be aware,
आ गया है वंडर का बवंडर, एडवेंचर का थंडर, हैरत का हड़कंप एंड एंटरटेनमेंट का भूकंप। ओ तेरी, देखना ना भूलें रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर।